हाय, मेरा नाम है यश और एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। तो इस वीडियो में आपके साथ सीआईबीसी बैंक के ऊपर बात करने वाला हूं कि आपको सीआईबीसी बैंक में अपना अकाउंट कैसे खुलवाना है और जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास कितने कितने ईमेल आएंगे और आपको कैसे अपनी जीएसटी पे करनी है उस बैंक अकाउंट में। तो ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। और अगर आपने मेरे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है इस टॉपिक पे तो मैं आई बटन पे वीडियो दे दूंगा, तो वहां जाके आप इजीली चेक करना, क्योंकि मैंने कंपैरिजन वीडियो बनाया है तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि आपको किस बैंक में अपना जीएसटी खुलवाना है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें सीआईबीसी बैंक में अब हमारा अकाउंट कैसे खुलवाना है। तो सबसे पहले हमें सीआईबीसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाने के बाद फिर उसके बाद हमें अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो हमें अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। तो हमें अप्लाई नाउ पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमें इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके आएगा। तो उसमें क्या बताएंगे कि हमें किस मोड से हमारे जीएसटी ट्रांसफर करवानी है। तो हम ऑनलाइन मोड से कर सकते हो, एनईएफटी या आरटीजीएस से भी कर सकते हो। तो मैंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया और आपके लिए कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद हमें हमारी कंट्री सिलेक्ट कर देनी है। तो हमारी कंट्री है इंडिया। वो करने के बाद हमें हमारी अमाउंट दिख जाएगी कि हमें इतना अमाउंट जीएसटी पे करनी है। तो हमें 6,39,590 रुपीज़ हमें ट्रांसफ़र करनी है। फिर हमें सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। वो करने के बाद हमें स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन पे जाना है। तो हमें 3 चीज़ हमारे पास होनी चाहिए, पासपोर्ट, एडमिशन लेटर और हमारा कैंपस के ऊपर जानकारी होनी चाहिए, कौन सा कैंपस है हमारा, उस पर हमें जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमें 20 मिनट्स मिलेगी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो हमें 20 मिनट्स में हमारी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे टाइटल, अगर आप फीमेल है तो आप यहाँ पे जाना है, अगर आप मैरिड फीमेल हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अनमेरिड फीमेल हो तो ये, अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो हम फीमेल सिलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमें हमारा नेम एज इट इज, पासपोर्ट में जो नेम है वही नेम यहाँ पे डाल देना है और लास्ट नेम। वो डालने के बाद हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इन होम कंट्री लैंग्वेज ऑप्शनल, तो ये हमारे लिए ऑप्शनल है, हम फिल करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं चाहो तो नहीं करना है हमें। फिर उसके बाद हमारी कॉलेज, तो हमारी कॉलेज थी कॉनेस्टोआ कॉलेज, आपकी जो हो वो सिलेक्ट कर देनी है और जो भी कैंपस हो वो। उसके बाद हमें प्रोग्राम ऑफ स्टडी, तो किस प्रोग्राम में हम स्टडी करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे लिस्टेड है तो आपको वो सिलेक्ट कर देना है, अगर नहीं है तो आप प्रोग्राम नॉट लिस्टेड पे जा सकते हो। उसके बाद हमें स्टूडेंट आईडी डाल देनी है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना चाहो तो नहीं डालना है हमें। फिर उसके बाद टेंटेटिव अराइवल डेट, तो टेंटेटिव का मीनिंग होता है एक्सपेक्टेड, तो हम किस डेट पे हम कनाडा पहुंचने वाले हैं वही डेट हमें यहाँ पे डाल देनी है। तो मेरा प्रोग्राम 9 जनवरी 2023 को शुरू होने वाला है, तो मैं 10 डेज पहले की टेंटेटिव अराइवल डेट में डाल दूंगा, मैं 28 सितंबर को डाल दूंगा। फिर आता है टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट, तो टेंटेटिव ग्रेजुएशन डेट का मीनिंग क्या होता है कि आपका प्रोग्राम कब खत्म होगा। तो मेरा प्रोग्राम 16 मंथ्स का है, तो मैं 16 मंथ्स की बाद की डेट डाल दूंगा। तो आपको यहाँ पे चिंता करने की जरूरत नहीं, अगर आपकी डेट आगे पीछे हो सकती है। फिर आता है व्हाट इज द इंटेंडेड यूज ऑफ दिस अकाउंट, तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे लिए एजुकेशन और चाइल्ड एजुकेशन ये बाय डिफॉल्ट है और यही ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद आता है योर ऑक्यूपेशन कैटेगरी, तो उसमें भी स्टूडेंट आएगा, इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है 3 ऑप्शन को। फिर आता है योर ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन, तो उसमें भी स्टूडेंट ही रखना है। उसके बाद आता है डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ योर ऑक्यूपेशन, तो ये सीआईबीसी की तरफ से बग है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये आपको खाली छोड़ना है। उसके बाद आएगा इज दिस अकाउंट बेनिफिट अ थर्ड पार्टी, तो इसमें भी आपको नो सिलेक्ट कर देना है। फिर उसके बाद हमें एडमिशन लेटर, तो हमें एडमिशन लेटर अपलोड कर देना है, तो मैं अभी अपलोड कर दूंगा मेरा एडमिशन लेटर। फिर आता है स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो स्टूडेंट कॉन्टैक्ट डिटेल में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी एड्रेस आपका पासपोर्ट में है वही एड्रेस आपको यहाँ पे डाल देना है, कोई भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, क्योंकि उसके बाद आप जब कनाडा जाओगे तो आपको पास कई सारी डिफिकल्टी बैंक रिलेटेड आएगी, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो स्ट्रीट नंबर डालना है, फिर स्ट्रीट नेम डालना है, उसके बाद परमानेंट कंट्री एज पर पासपोर्ट, तो आपकी जो भी कंट्री हो वो डाल देनी है और परमानेंट स्टेट डाल देना है, परमानेंट सिटी,
परमानेंट पोस्टल कोड ऑफ रेसिडेंट, ये सारी डिटेल डाल देने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर डिटेल्स डालनी है। तो फ़ोन नंबर डाल देना है, उसके बाद हमें हमारा रजिस्टर ईमेल एड्रेस, तो आपको इसी ईमेल एड्रेस पे आप जो भी ईमेल एड्रेस डालो पे वहाँ पे ही आपको CIBC का मेल आएगा और यही वहीं पे भी आप CIBC और आपके बीच कम्युनिकेशन होगा। तो आपको ईमेल एड्रेस सही से डालना है, उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है, फिर आपको पासवर्ड डालना है, 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर उसके बाद आपको कंफर्म पासवर्ड कर देना है, उसके बाद आपको पासपोर्ट डिटेल डाल देनी है। तो ये डिटेल भरते समय आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक आपके तरफ से नहीं होनी चाहिए। फिर आपको पासपोर्ट नंबर डाल देना है, पासपोर्ट इश्यू डेट, एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल आपको डाल देनी है। तब है हमारी रेफरल डिटेल्स। तो रेफरल डिटेल्स में बता देता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मैंने पहले CIBC में अकाउंट खुलवा रखा है, तो मैंने जो भी ईमेल एड्रेस डाला है वो ईमेल एड्रेस आप रेफरल में डालोगे तो आपके अकाउंट में $50 कैनेडियन आएंगे और मेरे अकाउंट में भी आ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा CIBC की तरफ से ऑफर, रिफर अ न्यू कमर फ्रेंड एंड यू विल बोथ अर्न $50 कैनेडियन। तो आप अगर चाहो तो मेरा डाल सकते हो ईमेल एड्रेस, यहाँ पे डालना है, डिटेल्स में डालना है फादर टोल्ड मी। उसके बाद आता है कि आर यू अप्लाइंग थ्रू द रेफरल प्रोग्राम, तो आप मेरा ईमेल एड्रेस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा, मेरा ईमेल एड्रेस है barotyas279@gmail.com। तो आपके अकाउंट में भी आ जाएगी और मेरे अकाउंट में भी आ जाएगी। उसके बाद आता है एडिशनल इन्फो फॉर INR A2 फॉर्म्स। तो यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स डालनी है, आपको जिस भी बैंक से आपने ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उस बैंक की डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। और एक चीज़ की ध्यान रखना है कि आपको अपने अकाउंट से ही पेमेंट करनी है। यहाँ पे डालना है, मेरा बैंक था BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, आपका जो हो वो डाल देना है, फिर अकाउंट नंबर और फिर PAN नंबर। तो आपके पास PAN कार्ड नंबर भी होना चाहिए आपके पास अगर आपके अकाउंट से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो तो। फिर आपको डिक्लेरेशन अंडर FEMA 1992 वो आपको फिल करना है। तो ये आप सबसे पहले आपको यह क्लिक कर देना है। उसके बाद आई कन्फर्म दैट आई हैव मेड फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अंडर द लिबरलाइज रिमिटेंस स्कीम। तो यहाँ पे आपको नो ही सिलेक्ट कर रखना है। उसके बाद आता है कि आपको यहाँ पे सारे को ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट समरी पे जब आप पेमेंट समरी पर क्लिक करोगे तो आपको समरी करके एक पेज दिखाई देगा। तो उस पर आपको सबसे पहले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है कि सारे डिटेल आपने सही से फिल की है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन में 2 ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है ट्रू करके। उसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। सबमिट करोगे तो आपको थैंक यू करके मैसेज आएगा और उसमें लिखा होगा कि वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 2 बिजनेस डेज। तो वो आपके रजिस्टर ईमेल पे मेल करेंगे। तो वो मेल क्या क्या होगा वो सारी डिटेल में आपको बताता हूँ। तो जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपके पास सबसे पहले एक मेल आएगा। तो वो मेल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन कन्फर्मेशन करके मेल आएगा कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर एप्लीकेशन एंड वी विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 2 बिजनेस डेज। और उसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करना चाहते हो तो इस लिंक पे आप ट्रैक कर सकते हो और लास्ट में आपको अमाउंट दी जाएगी कि आपको इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी है और ये डेट तक आप अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र करवा सकते हो। इस डेट से पहले आपको ट्रांसफ़र कर देनी है। फिर उसके बाद वो 2 दिन से पहले 1 डे में आपको एक मेल भेजेगी। वो मेल क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा वो मेल कि यू कैन नाउ सेंड योर वायर ट्रांसफ़र। तो यू हैव सक्सेसफुली एनरोल इन द स्टूडेंट GIC प्रोग्राम एंड योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। और आपको ये बिफोर August 60, 2020, तो मेरी ये डेडलाइन थी तो आपकी भी डेडलाइन आएगी। उस डेट से पहले आपको अपनी GIC ट्रांसफ़र कर देनी है और आपको अपने पेमेंट इंस्ट्रक्शन डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पे जाना है। मैं सिक्योरिटी रीज़न के कारण मैं नहीं जा सकता। तो इस लिंक पे जाने के बाद आपको अपना लॉगिन हो जाना है अपना पासवर्ड डालने के बाद और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाना है। उसके बाद आपको व्यू डिटेल्स में जाना है और आपके पेमेंट इंस्ट्रक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ आप जाके। पेमेंट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा मेरा पेमेंट इंस्ट्रक्शन। तो पेमेंट इंस्ट्रक्शन में बता जाएगा कि आपको कौन से आपको पैसे ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो आप RTGS NEFT करना चाहते हो तो वो कर सकते हो या आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये रहा बेनिफिशियरी डिटेल। तो ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो आप अगर RTGS करना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने RTGS किया था। तो क्यों किया था, क्योंकि आप नेट बैंकिंग करोगे तो कई बार सर्वर डाउन होता है तो वहाँ पे आपका पेमेंट रुक जाता है सर्वर डाउन की वजह से। बट जब RTGS करोगे तो आपको विद इन 4 आवर्स आपकी फ़ीस GIC आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो मैंने
BOB से अपनी GIC ट्रांसफ़र करवाइए। तो ये रहा RTGS का फॉर्म। अगर आपको इस पर आपको RTGS कैसे करना है तो उस पर मैं पूरा वीडियो बना दूंगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप आसानी से RTGS कर सकोगे, तो आपको अच्छे से पता चल जाए। जब आप RTGS करोगे तो विदिन 24 आवर्स आपको एक मेल आएगा कि आपकी फ़ीस वहाँ ट्रांसफ़र हो गई है। तो ये रहा वो मेल कि एप्लीकेशन कन्फर्मेशन करके मेल आ जाएगा, ये रहा मेल, सॉरी, वहाँ ट्रांसफ़र रिसीव करके आपको एक मेल आ जाएगा कि आपकी GIC CIBC में ट्रांसफ़र हो गई है और प्रोसेस हो गई। अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो, और वेलकम लेटर भी आपको इस URL पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिक्योरिटी रीज़न के कारण मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो आप यहाँ पे जाके आप अपना वेलकम लेटर डाउनलोड कर देना, क्योंकि आपको फाइल करते समय वो चाहिएगा। और जब आप कनाडा पहुँचोगे उस वक्त भी आपके पास वेलकम लेटर होना चाहिए, तो आप उसकी जेरोक्स निकाल देना। तो वायर ट्रांसफ़र यह स्टेटस यहाँ पे प्रोसेस मिल जाएगा। तो इस 4 मेल आपको मिलेंगे, मैंने आपको चारों मेल आपको दिखा दिए गए और पूरी प्रोसेस आपको बता दी है कि आपको कैसे CIBC में अकाउंट खुलवाने हैं और कौन कौन से मेल आते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना।